क्योंकि महिला संगठन की एक टीम है ये जो बैठी है, उनकी मेहनत है जो कलता भावना के साथ घर घर जाकर के प्रचार कर रही है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। ललिता बहन जी, मैं इसका भी धन्यवाद करता हूँ जो टीम के साथ मिलकर मेहनत कर रही है। वंदना बहन जी जो दिन रात मेहनत कर रही है, वंदना जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। नीलम भाई का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो अपनी मेहनत भाई गाँव में भी कर रही है। और नीलम पुंडरी जो मेरी बहन है, इसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। एक ऐसी टीम है, एक बुझाऊ टीम है जो पुंडरी शहर में भी और पुंडरी गाँव में भी बहुत मेहनत कर रही है। और बहुत सी मेरी माता मेरी बहन जिन्होंने नाम में पत्नी लालसा है, लालसा है, वो भी दिन रात की टीम के साथ लग करके मेहनत कर रही है। उनमें मेरी माता भी है, बहन भी है, भाभी भी है। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो आज का ये त्योहार है, इस त्योहार में मेरी माता मेरी बहनों ने यहाँ आकर मुझे आशीर्वाद दिया। आज आपने यहाँ सात चांद लगा दिए, इस त्योहार को आपने बहुत बड़ा रूप दे करके खुशियाँ घर में पैदा करने में फिर से मेरी माता और मेरी बहनों का धन्यवाद करता हूँ। बहनों, जो आज का त्योहार है, इस दिन माता पार्वती जी ने इतनी तपस्या करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। और ये आज का दिन था जब बाबा भोलेनाथ मान गए थे शादी करने के लिए पार्वती जी से। इसीलिए ये दिन खुशियों का दिन है। इस दिन जो मेरी माता मेरी बहन जो व्रत रखती है या भोलेनाथ का माता पार्वती का दिल से नाम लेती है, उसके घर में हमेशा खुशी रहती है और उसकी पति की उम्र बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इस त्योहार को हम मनाते हैं। इसको हम तीज, हरियाली तीज भी इसलिए कहते हैं कि सावन मास में आता है और सावन मास में हर चीज हरियाली हो जाती है, इसीलिए हरियाली तीज भी इसको कहा जाता है। बहनों, मैंने 2 इलेक्शन पहले लड़ लिए, लेकिन उस इलेक्शन में मुझे इतनी माताओं और इतनी बहनों का आशीर्वाद नहीं मिला था। मेरे भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने मेहनत की, लेकिन वो मेहनत रंग तो लाई, लेकिन सफलता हमें नहीं पाई। चाहे 2014 का चुनाव हो, उसमें भी हम सब ने मिलकर के मेहनत की थी और 14,000 वोट आपको मिले थे। 2019 का इलेक्शन था, उसमें भी मेरे भाइयों ने मेरा पूरा सहयोग किया। लेकिन अब 2024 का जो चुनाव है, वो आपका चुनाव है, मेरी माता और मेरी बहनों का चुनाव है, मेरे भाइयों का चुनाव है। मुझे आशा और विश्वास है, जैसे माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ को बुला लिया था, इसी प्रकार मेरी माता और मेरी बहनें अपने परिवार को, हर सदस्य को बुलाएगी, हर रिश्तेदार को बुलाएगी और उनको कहेगी कि जो आज का तीज का त्योहार था, इस दिन हमने सभी भाइयों को आशीर्वाद दिया है, हमने उसको विजय का आशीर्वाद देकर आए हैं। आपने अपनी बात सतबीर भाना को आशीर्वाद देकर के, सतबीर भाना को एक वोट देकर के आपने विजय बनाया। जो चुनाव की डोर है, मेरी माता और मेरी बहनों के हाथ में डोर है, क्योंकि जब भी माता शक्ति का नाम लिया जाता है
जब भी कोई एमएलए बन जाता है, एमएलए बनने के बाद कोई पूछता नहीं। इसीलिए मेरे दिल में एक टीस है, जो मेरे माता मेरी बहनों की पूछ नहीं करता, मेरे गरीब भाइयों की पूछ नहीं करता। जब ये राज आएगा, उन माताओं बहनों का राज होगा और भाइयों का राज होगा। भाइयों, मैं इस देश के माध्यम से जो मेरी टीम बैठी, मेरी बहनें बैठी है, इनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब आप घर घर जाए, इन माताओं बहनों की समस्या जरूर लिखिए। इनकी अगर समस्या आप लिखोगे, कल को आपको राज मिलेगा, आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। तो आपका पहला कर्तव्य ये होगा, जिससे आपने वोट मांगे इन माता बहनों से, इनका काम आपने सबसे पहले कराना होगा। ये दायित्व आपका है, फर्ज आपका है। जिस प्रकार आपने निमंत्रण दे करके मेरी बहनों को बुलाया, और वो एक निमंत्रण पर आपके विश्वास पर और मुझे आशीर्वाद देने आप होंगे, हमारा भी फर्ज है वोट लेने के बाद उनकी समस्या का हल करें। और मेरी माता बहन, मैं ज्यादा ना बोलता हुआ एक ही प्रार्थना करता हूँ कि ये हल्का ऐसा हल्का है, जिसने भी यहाँ चुनाव लड़ा, आपने उनकी झोली भर दी, आपने उनको मौका दिया, आपने उनको आशीर्वाद दिया, आपने उनको एमएलए बना दिया, आपने उन्हें सेवा करने का मौका दिया। ईश्वर जो हमारे ईश्वर जी थे, यहाँ से लगातार एमएलए बनते थे। उन्होंने यहाँ हमारे एरिया में बहुत काम किया, आज भी उनका नाम है। उसके बाद आपने नरेंद्र शर्मा जी को मौका दिया, उन्होंने चुनाव लड़ा था, आपने उनको मौका दिया। एक जी ने चुनाव लड़ा था, आपने उनको मौका दिया। दिनेश कौशिक जी ने चुनाव लड़ा था, आपने उन्हें 2 बार मौका दिया। उसके बाद सुल्तान जोड़ा जी ने चुनाव लड़ा था, आपने उनको भी मौका दिया। उसके बाद श्री रणधीर गोलक जी ने चुनाव लड़ा, उनको भी आपने मौका दिया। बहनों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, एक ये भाई भी है आपके सामने, जिन्होंने आपके विश्वास पर, आपके भरोसे पर, आपका आशीर्वाद लेने के लिए 2 चुनाव लड़े। एक ये आपका भाई अकेला है, जो गरीब समाज में पला, आपके बीच में रहा, सुख और दुख का साथी 15 साल आपके बीच में रहा। इस भाई को अभी तक मौका नहीं मिला। ये 2024 का चुनाव तो मात्र 2 महीने, सिर्फ 60 दिन रह गए। अब मुझे विश्वास है कि अब की बार आप मुझे मौका भी दोगे और अपने आप को करोगे। बहनों, आपके बीच में बहुत से चुनावी नारे लाएंगे, बहुत से झूठ बोलेंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन करना कुछ नहीं। उनको पूछना, आप 2024 के चुनाव में आप हमसे वोट मांगने तो आ गए, उससे पहले 2023 था, 22 था, 21 था, 20 था, 19 था, हमारे घर में बहुत से दुख की घटनाएं हुई, हमारे घर में बहुत से सुख भी हुए। ना आप दुख बांटने आए, ना आप सुख को बढ़ावा देने आए, आप सब कहा थे आप आज वोट मांगने के लिए आए। आज और कोई बात नहीं हटने में, सभी आपसे डर रहे हैं और नाम ले रहे हैं कि जात पात फैलाते हैं। जात पात अगर कोई फैलाता है, या अपना भाई नहीं फैलाता, अगर जात पात फैलाता है, तो जो ये इलेक्शन लड़ने के समय आते हैं, इलेक्शन के समय वोट मांगने आते हैं और आपके वोट लेकर जाते हैं, वो जात पात का फैसला करते हैं। और आपने इसकी आपकी बात
आशीर्वाद देती है। आज तीज का त्योहार है, सभी एक दुर्गा का रूप लेकर के और माता पार्वती का नाम लेकर के मुझे एक बार आशीर्वाद दे दो, हाथ उठा कर। सभी मेरी माता बहने जो हाथ नहीं उठाएगी तो समझो मुझे आशीर्वाद नहीं देगी। दोनों हाथ उठाकर मेरी माता मेरी बहनों, दोनों हाथ उठा करके, क्योंकि मुझे पता है, इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं, ये हाथ जब ऐसे होगा दुनिया में कोई ताकत नहीं आपके आशीर्वाद से लड़ सके। आराम की बात, तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया, 2024 का जब चुनाव आएगा यही आशीर्वाद मुझे मेरे काम आएगा, तो ढाल बनकर ये आएगा और जब रिजल्ट आएगा सबसे पहले इन मेरी माताओं का जो आशीर्वाद दिया है, जो मेरी बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया, जो मेरी भाइयों ने मुझे आशीर्वाद दिया, जो मेरी छोटी बहनों ने आशीर्वाद दिया, इसी आशीर्वाद से जब रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपका नाम आएगा। और फिर से मेरी माता और मेरी बहनों का धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ आए, अगर कोई मेहमानबाजी में कोई कमी रह गई इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और एक प्रार्थना करता हूँ, चाहे वो 15 मिनट या 20 मिनट, सभी ने अपना यहाँ जो चीज बनानी है, चाहे नाच कर बनाओ, चाहे गीत गा कर बनाओ, चाहे ताली बजा कर बनाओ। और मैं मेरी पूरी टीम का, मेरी माता मेरी बहनों का, मेरी जो बहनें बैठी है इनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो बहन जी है राजनपुर से अब आई है, तो मैं उनका भी धन्यवाद, सुबह से आए हुए एक पर अब आ रही है, मैं देख रहा था, तो मैं मेरी बहन का भी धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ और मेरी माता मेरी बहनों का मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरी जो मेरी छोटी बहन इनका भी पूरे जो माता शक्ति यहाँ आई है इनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, माता पार्वती से प्रार्थना करता हूँ, इन पर हमेशा ऐसे चंद्र छाया रखे और इनके घर में ऐसे खुशियाँ रखे और इनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा ऐसे धन्यवाद। जय ये 10 मिनट का प्रोग्राम और पूरी कर स्टेज जाकर के संबोधित करता हूँ। ये लगा लिया जी, के सामने रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरी बहनों को, कि पिछले 14 साल से और समझने वाली बात है कि पिछले 14 साल से भाई सतबीर भाड़ा जी का ये दफ्तर एक दिन के लिए बंद नहीं हुआ और किसी और तरीके का आपको ना दफ्तर मिलेगा ना कुछ मिलेगा, सिर्फ एक अकेला सतबीर भाड़ा है। 14 साल से थोड़ा पीछे हो लो, आगे पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, आईडी पकड़ो कोई आगे, थोड़ा पीछे आ जाओ। आईडी एक बंदे को पकड़ा दो, थोड़ा सा एक सर से कर लेना, आप ही चाहे जिस तरह। एक मिनट करो जी स्टार्ट, आप इतनी देर बड़ा करूँ बंद देना है, थोड़ा नीचे रखिए। करा जी। सतबीर जी, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है? ये कार्यक्रम तीज के अवसर पर रखा गया है, क्योंकि आज खुशी का दिन है, तीज का त्यौहार है। और जो मेरी बहनें हैं, मोनिका जी है, जो ये सारी टीम है, इन जो मेरी धर्म पत्नी है, तो इनके एक ही चॉइस थी, एक अब की बार तीज दफ्तर में मनाई जाए। क्योंकि जब ये कुंडरी शहर में डोर टू डोर गई, पूरे कुंडरी शहर की मेरी मातृ शक्ति की एक मांग थी
मंत्र बनाया हुआ है कांग्रेस पार्टी का, उसमें हम 30 बनाएंगे। और मुझे आशीर्वाद दिया यहाँ पहुँच करके मेरे पूरे पुत्री हल्के की मातृशक्तियों ने, मैं हमेशा इनको दिल से धन्यवाद भी करता हूँ, हमेशा याद रखूँगा कि जो आज का आशीर्वाद तो पूरी मातृशक्ति ने मुझे दिया। मैं हमेशा जो भी समस्या होगी उनका भी ध्यान रखूँगा और जो आशीर्वाद दिया मैं फिर से इनका धन्यवाद करूँगा। सतबीर जी, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देना था या कोई राजनीतिक उद्देश्य? हरियाणवी संस्कृति का भी, क्योंकि हम हर साल बनाते हैं और ये तो एक पद दो काज हो गई। मुझे आशीर्वाद भी मिल गया, मुझे हमारी हरियाणवी जो संस्कृति है तो हम वो भी हमारी पूरी होगी। हमने सबने मिल करके पूरे हल्के की जो मातृशक्ति हमने मिल करके इस चीज़ के त्यौहार को मनाया और बड़ी खुशी हुई कि हमने पहली बार ऐसा मौका मिला इकट्ठा होने का और हमने पूरी खुशी मिली। में फिर से मेरी पूरी टीम का और हल्के से आए हुए मेरी माता मेरी बहनों का इस पर्व के अवसर पर महिला शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला शक्ति को तो संदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महिला तो शक्ति है, वही हमें संदेश देती है, वही हमें आशीर्वाद देती है। और आज जो महिला शक्ति ने संदेश दिया, खुद आकर के संदेश दिया कि अब की बार हम उसको मौका देंगे जो गरीब का साथी होगा, जो किसान और मजदूर का साथी होगा। और यहाँ देखा आपने जो स्टेज के माध्यम से महिला शक्ति को क्या संदेश दिया, क्या मैसेज दिया, और जो मुझे हजारों हाथों ने एकदम खड़ा करके मुझे आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद खुद महिला शक्ति ने यहाँ करके अपना बेटा समझ करके अपना भाई समझ करके मुझे दिया। मुझे आशा विश्वास है कि जब भी इलेक्शन आएगा ये मुझे इतनी पावर इतनी शक्ति मिलेगी जो मेरी माता मेरी बहनों ने मुझे आशीर्वाद।